हेलो एवरीवन, एजुकेशन के न्यू रेवोल्यूशन, इंडियाज़ न्यू एजुकेशन रेवोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और ट्रायंगल्स के 5 पार्ट मैं पहले से बना चुका हूँ। दिस इज 6th पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स। और इसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें हम लोग कुछ और थ्योरम्स करेंगे, एडवांस थ्योरम्स करेंगे, और दैट विल कंप्लीट द एंटायर ट्रायंगल पोर्शन। और ये सारे के सारे वीडियोज़ गूगल पे तो आप लोग देख ही सकते हो, बट गूगल में यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट पे देखना और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो उसके लिए हमने अपना एक ऐप भी बना दिया है। एंड्रॉयड ऐप है अभी आईफोन ऐप नहीं है। उसके लिंक्स, उसके डिटेल्स वो सब हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करेंगे। सो यू कैन गो एंड वॉच देयर द एंटायर कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ ट्रायंगल्स इन अ कोर्स विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. The only thing that we need from all of you is to share, like, subscribe and to spread words through to all the MBA aspirants. सारे जितने भी MBA aspirants हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. And this is one of the biggest revolution in education industry. We are going to ask other mentors, students, everyone to contribute whatever they can, whether it is time, whether it is content, whether it is a course or a video or whatever they can do for the student community. तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कुछ भी रैंडम आपको ना मिले. ये जो वीडियो आप लोग देखने जा रहे हो उसको बनाने में, इसका जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करने में, पीपीटी बनाने में, वर्ड फाइल बनाने में बहुत एफर्ट्स लगे हैं, लिटरली बहुत एफर्ट्स लगे हैं. लेकिन वो एफर्ट्स लगाने में हमें खुशी मिली है. मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि जितना इन्जॉय मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स सच अ गुड कंटेंट, उतना ही इन्जॉय आप लोग भी करोगे जब आप लोग इसको देखोगे. एंड डेफिनेटली अपने फीडबैक्स शेयर करो कमेंट सेक्शन के थ्रू. हमें ये पता चलना चाहिए कि आप लोग इसको लाइक कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है. प्लीज़ डू शेयर विद अस. राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. तो ये ज्योमेट्री का ट्रायंगल्स है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं. मुझे काफ़ी लोग जान चुके होंगे, जो नहीं जानते हैं, फॉर देम माय नेम इज़ शरद. आई एम CEO एंड co-founder ऑफ Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi 6 times 99+ percentiler, and these are my percentiles of previous attempts of CAT. CAT 19, which is 99.97, was one of the best CAT attempt of mine. और उसमें मुझे सारी कॉल्स वगैरह आई थी. तो आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तो आपकी भी डेफिनेटली कॉल भी आएगी एंड यू विल गेट देयर. दिस इज़ वन ऑफ द अनाउंसमेंट. MBA टेस्ट सीरीज स्टार्ट है. सारे मॉक्स बन चुके हैं. आई हैव टू आस्क माई स्टूडेंट्स कि मैं उनको सबको आज की डेट पे लाइव कर दूं या शेड्यूल्ड रहने दूं. सारे सेक्शनल्स अप हैं और वो आज की डेट पे आप एनरोल करो और आप आज ही से सारे सेक्शनल्स दे सकते हो विद सॉल्यूशंस, विद रिपोर्ट्स एक्टिव, एंड द प्राइस इज़ जस्ट 799. तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एनरोल करो और अपने सारे दोस्तों को एनरोल कराओ, जिससे कि एक जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो ये पता चलता है कि कौन किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, ये सबको पता चले. दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस यू विल फाइंड. दीज मॉक्स आर वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट एग्ज़ाम. मैंने जितने भी कैट के लास्ट 4 सालों से 3 सालों से जो मैंने कैट दिया है, उस पूरे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, सारे सेक्शंस, सारे स्लॉट्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए ये मॉक्स बनाए हैं. सो आई गारंटी यू दैट इफ़ यू सॉल्व ऑल द सेक्शनल्स एंड मॉक्स, you will not find any surprise element in terms of concepts in your CAT exam. DILR 500, one of the best product available for DILR. अभी भी टाइम है. अगर किसी ने नहीं इनरोल किया और उसको DILR में प्रॉब्लम आ रही है, मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ DILR 500. There are 500 unique sets with video solutions. If you think that 500 sets कवर करना डिफिकल्ट है, I can give you a sorted list of 200-300 sets from these 500 sets, जिनको कर लेने से आपका DILR काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा. तो इसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ, और जितने भी बच्चों ने एनरोल किया, यू कैन गो एंड आस्क देम. दे ऑल हैव सीन इम्प्रूवमेंट इन देयर DILR स्कोर्स एज वेल एज. मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये कोर्स, ये सेट्स ऑफ वीडियोस, क्वेश्चन सब ने अगर लगा लिए तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने कैट के एग्ज़ाम में. अगर आप आज की डेट पे 1 सेट लगा पा रहे हो तो आप 3 सेट्स लगा के आओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ. जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जब मैं वीडियोस बना रहा था तो मैं देख रहा था कि इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस हमने पहले कवर किए हुए हैं अपने प्रीवियस डेज में. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, लाइक 100% कॉन्फिडेंट कि जो इनको कवर कर लेगा उसका DILR सेक्शन पूरी तरीके से कवर्ड है.
Similarly, we have RC 200, price is just 999. There will be 5 concept sessions, 200 RC passages, और उनको फटाफट करना है. we'll be covering all genres and we'll be giving you all the RCs. अब शुरू करते हैं आज का सेशन. ज्योमेट्री में हम लोग ट्रायंगल्स के टाइप पे आज डिस्कशन करेंगे. तो 3 तरीके के ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. सो सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पे डिस्कशंस करते हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है, ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स. तो जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे ये ACB आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें AC और AB ये 2 साइड्स इक्वल हैं. देखो एक सिंगल लाइन है, और ये जो BC है दिस इज एन अनइक्वल साइड्स. ये इक्वल नहीं है, या इक्वल हो भी सकता है, दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट इसकी कंडीशन नहीं है कि ये इक्वल है. सो 2 इक्वल साइड्स होने चाहिए एंड दैट विल गिव अस आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो दोनों एंगल होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे. There are so many theorems, properties through which we can say that. हम साइन रूल लगा के कह सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल्स का ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में साइड्स होते हैं. तो अगर एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C, देन A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C. तो अगर A इक्वल्स टू B है, दैट गिव्स अस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. तो इन बहुत सारे तरीक़ों से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. और अब तक तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, सबको पता होगा. अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम देखें, अगर हम A से एक मीडियन ड्रॉ करें. मीडियन क्या होता है, जस्ट रिकॉल, फटाफट सब लोग एक बार याद करो मीडियन क्या होता है. मीडियन इज अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स विच डिवाइड्स और बाइसेक्ट्स अपोजिट साइड. ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन आई, उसने इनको दोनों को डिवाइड कर दिया. यू कैन सी, देखो 2 लाइनें बनी हुई हैं. इसका मतलब CD इक्वल्स टू DB. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्पेशलिटी क्या है, जो ये मीडियन है, ये जो AD है, दैट इज परपेंडिकुलर एज वेल. यानी कि ये जो AD है ये क्या क्या है, दिस AD इज मीडियन बिकॉज ये डिवाइड कर रहा है. दिस AD इज ऑल्टीट्यूड बिकॉज ये 90 डिग्री पे है. दिस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज वेल बिकॉज ये 90 डिग्री पे है BC के और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है. एंड दिस AD इज एंगल बाइसेक्टर एज वेल. तो अगर ये चारों चीज़ें हैं AD, और ये चारों चीज़ें क्या बताती हैं, ये ज्योमेट्रिक सेंटर्स बताती हैं. इसका मतलब वी कैन से दैट AD पे ही सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स लाई करेंगे. सो ऑल ज्योमेट्रिक सेंटर्स विल लाई ऑन AD. ठीक है. अब वो एक पॉइंट पे नहीं लाई करेंगे, कोलीनियर होंगे. कोलीनियर का मतलब एक लाइन पे लाई करेंगे, एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक पॉइंट पे सब लाई करेंगे. ये सारे के सारे इस लाइन AD पे लाई करेंगे. उसके बाद क्या है, ट्रायंगल फॉर्म्ड फ्रॉम जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विल ऑल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो अगर हम इनको दोनों को ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, तो ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है MN और O, दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और हम आगे अभी जो 7th सेशन है उसमें मिड पॉइंट थ्योरम्स और बाकी थ्योरम्स करेंगे. तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये और ये साइड इक्वल है एंड दिस इज अ अनइक्वल साइड. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये A है, ये A है, ये B/2 है, ये B/2 है. तो जो AD होगा वो क्या हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू A² माइनस B²/4. AD² इक्वल्स टू, तो AD की वैल्यू आ जाएगी. जैसे ही AD की वैल्यू आ जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B इंटू AD. तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल सकते हैं. अगर हमें 3 साइड्स दिए हुए हैं या फिर 3 साइड्स दिए हुए हैं तो हम हीरोज थ्योरम और बाकी थ्योरम्स भी लगा सकते हैं. बट इस तरीके से भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया निकालते हैं या फिर AD की वैल्यू निकालते हैं. ऑल दोज थिंग्स ये आप लोग को पता होना चाहिए. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी. द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज A सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स इज B सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अनइक्वल साइड. तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, A, B और C. अगर ये X है तो जो अनइक्वल साइड है वो B सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो ये X प्लस B हो गया और ये भी X प्लस B हो गया. पेरीमीटर कितना है, A सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 3x प्लस 2B इज इक्वल टू A.
ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि हमको x प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 3x प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। दोनों साइड हमने b ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3x प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। दैट गिव्स अस x प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 3। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप सबने लगा भी लिया। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये ए बी सी डी स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एंड ट्रायंगल पी डी सी इज आइसोसेलेस, पी डी सी इज आइसोसेलेस विथ पी डी इक्वल्स टू पी सी। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर, then find the ratio of the area of triangle PDC that lies outside the square to the area of the square. Okay, तो अगर हम यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें PQ और इसको हम मान लेते हैं M, सो हाफ इंटू DC इंटू PQ इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर 2 इंटू DC इंटू BC। DC और DC कट गया। नाउ दिस BC इज व्हाट, BC इज नथिंग बट MQ। तो हम कह सकते हैं PQ इक्वल्स टू 4MQ। तो अगर ये पूरा का पूरा जो PQ है, ये पूरा का पूरा PQ अगर 4 टाइम्स BC के बराबर है, तो इसका मतलब PM क्या हो जाएगा, PM विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ MQ, राइट। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल P, इसको मान लेते हैं N और O। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PNO अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब पहले तो हम इस पे फोकस करते हैं, इस ट्रायंगल पे, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल PNO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDC। ये एंगल कॉमन हो गया और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इसके, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, NO अपॉन DC इज इक्वल टू PM अपॉन PQ। PM अपॉन PQ हमको पता है, दिस इज इक्वल टू 3MQ अपॉन 4MQ। MQ कट गया, दैट मीन्स NO अपॉन DC इज इक्वल टू 3/4। तो अब ये क्या हो जाएगा, NO क्या हो जाएगा, NO विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू DC क्या है, DC MQ के बराबर है, बिकॉज स्क्वायर में सारे साइड सेम होते हैं। अब एरिया ऑफ PNO क्या हो जाएगा, हाफ इंटू NO दैट इज 3/4 इंटू NQ इंटू PM दैट इज 3MQ इज इक्वल टू एरिया, और हमें क्या निकालना है, टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ये रेशियो निकालना है MQ इंटू MQ। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या हो गया 9/8 एंड दैट इज द आंसर। इसको बहुत तरीके से लगा सकते थे, सिमिलैरिटी और भी इधर उधर करके, मैंने एक तरीके से लगा दिया। यू कैन सॉल्व इट इन अदर वेज एज वेल। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस एंड हैज PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 3। तो Q कॉमन हो गया, PQ और QR, PQ 3 है, QR 3 है। A line AB is so drawn such that A lies on PR, A PR पे लाई करता है, and B lies on QR and is distinct from Q। तो Q और B एक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। And it divides the triangle into 2 parts having equal area as well as equal perimeter. If PR equals to 4 units, ये पूरा का पूरा 4 यूनिट है। Find AR, okay। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पहले हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, कैसे भी निकाल लो। अगर हम इस एंगल को
थीटा मान लें, इसको x मान लें, ठीक है, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। पहले पेरीमीटर पे वर्क कर लेते हैं। सो इक्वेटिंग पेरीमीटर इक्वल एरिया एज वेल एज इक्वल पेरीमीटर। तो ये जो पार्ट है ए बी क्यू पी, उसमें पेरीमीटर कितना है, ए बी प्लस बी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी ए। और जो ये ट्रायंगल ए आर बी है, इसमें पेरीमीटर क्या होगा, ए आर प्लस बी आर प्लस बी ए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बी ए और बी ए कट गया, दैट गिव्स अस बी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी ए इक्वल्स टू ए आर प्लस बी आर। अब अगर देखो तो ए आर है, बी आर है, ये इधर हो गया, और बी क्यू, पी क्यू और पी ए ये हो गए। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको हमको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज ए बी तो कॉमन है। तो इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 6 4 10। इसका मतलब ये वाला साइड 5 हो जाएगा और ये वाला भी साइड 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 4 माइनस एक्स है, ए आर की लेंथ 4 माइनस एक्स है, तो बी आर कितना हो जाएगा, बी आर विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 माइनस एक्स, दैट इज़ 1 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1। इसको x है अगर, तो क्यू बी क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 माइनस एक्स, बिकॉज ये पूरा का पूरा 5 के बराबर है, ये पूरा का पूरा 5 के बराबर है। पी क्यू 3 हो गया, तो अब ये दोनों मिला के 2 होना चाहिए। पी ए अगर x है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा और दोनों का सम 5 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमने इतना कर लिया। अब अगर हम एरिया को भी इक्वेट कर दें, सो हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, इस पूरे ट्रायंगल के हाफ के बराबर होगा। तो ये पूरे के ट्रायंगल का इसका हाफ कर दो या इसको डबल कर दो, दोनों सेम ही बात है। तो ये हाफ और ये हाफ कट गया, साइन थीटा और साइन थीटा कट गया, दैट इज 4 3 जा कितना होता है 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया 6। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 या फिर 1। अब देखते हैं, तो ए आर और बी आर की वैल्यू x की वैल्यू पे क्या होगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो ए आर की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 2, और बी आर की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू 1 है तो ए आर की वैल्यू हो जाएगी 3 और बी आर की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ इट सेज दैट b इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम q। अगर बी आर की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी तो बी आर विल बी इक्वल टू क्यू आर, और बी और क्यू दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला नहीं होगा, तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, दैट गिव्स अस आंसर एज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज़ किया, इक्विलैटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज़ किया, पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमने आइसोसेलेस पढ़ लिया, अब इक्विलैटरल पे आते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड्स इक्वल होंगे तो भी इक्विलैटरल हो जाएगा, एंगल इक्वल होंगे तो भी इक्विलैटरल हो जाएगा, कुछ भी करोगे तो इक्विलैटरल हो जाएगा। और अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएंगे। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें, AD which is a median, तो अगेन AD is median perpendicular bisector altitude and angle bisector, ये सारी चीज़ें हैं AD। और इस केस में जो सारे पॉइंट्स हैं वो भी एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो
लेट्स से ये पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज सेम, यही सेंट्रॉइड है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सर्कम सेंटर है और यही इन सेंटर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सारे के सारे पॉइंट्स एक ही होते हैं। आइसोसेलेस के केस में क्या था, ज्योमेट्रिक सेंटर्स कोलिनियर थे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर्स एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ये बिकॉज मीडियन है तो ये g है, तो ये 2 होता है और ये 1 होता है, और ये जो लेंथ AG है दिस विल बी इक्वल टू सर्कम रेडियस r एंड दिस GD विल बी इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे r/r की वैल्यू भी हमको पता है विच इज़ 2/1। ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC, तो ये मीडियन भी हो जाता है, सब कुछ है। ये सारी चीज़ें एक जगह पे होती हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज़ √3/4a²। अगर इससे हम ऑल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करें, दैट इज़ दिस AD निकालने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू H, ये और ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, A और A कट जाएगा, तो H की वैल्यू है √3/2a। दिस इज़ हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a²। तो हम सीधे, अगर हमको A पता है यानी कि एक साइड पता है, तो हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तुरंत निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस मैंने बता दिया है, 2:1 होता है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, ये ABCD एक स्क्वायर है, एंड ABE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल DBE? ओके, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, और हमको क्या बताना है, DBE बताना है। अब ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DBE क्या हो जाएगा, एंगल DBE विल बी इक्वल टू 45 + 60, दैट इज 105 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्या है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D divides BC in the ratio 2:1, while E divides AC in the ratio 1:2. Find BE is to ED। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास ABC, D divides BC in the ratio 2:1, while E divides AC in the ratio 1:2. Find BE is to ED। BE is to ED हमको बताना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, एंड दिस होल साइड इज ऑफ 3। तो अब अगर ट्रायंगल ABE को देखो यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लग रहा है, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत यूजफुल है। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 + 1 - x², अगर ये x है, अपॉन 2 × 9 × 1, ये और ये कट गया, दैट इज x², 10 - x² इज इक्वल टू 9, एंड x² इज इक्वल टू 10 - 9, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 2AB होता है ना, तो 2 × 3 × 1, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमारे पास हो गया 10 - x² इक्वल्स टू 3, एंड 10 - 3 इक्वल्स टू x², दैट इज x² इक्वल्स टू 7, एंड x इक्वल्स टू √7। तो ये हो गया हमारे पास √7। BE की वैल्यू हो गई हमारे पास √7। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रायंगल। अब यहाँ पे भी हमको DC पता है, EC पता है, सिर्फ ED निकालना है और एक एंगल पता है। तो अगेन cos 60 लगा दो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 4 + 1 माइनस, अगर ये y है, y² अपॉन
2 इंटू 2 इंटू 1, 2 और 2 कट गया, तो ये हो गया 5 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू √3। तो ये हो गया √3। हमें क्या बताना है, बी ई इज टू ई डी, दैट इज √7 इज टू √3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो कोसाइन को कैसे लगाना है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। कोसाइन फॉर्मूला क्या है, ये हमने पिछले वीडियोस में किया हुआ है। आई होप कि आज आप लोगों ने उसको रिकॉल कर लिया होगा और उसको अप्लाई भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैविंग द सेम एरिया, एरिया सेम है। इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट बी डी इक्वल्स टू डी जी इक्वल्स टू जी सी। तो ये 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं। इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका जो साइड है वो 3 यूनिट का हो गया। अब अगर हम ट्रायंगल ई डी एफ को देखें तो ई डी एफ में साइड तो 3 ही होना चाहिए, बिकॉज दीज ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, सेम एरिया। तो इसका मतलब सी एफ की वैल्यू 1 हो गई। उसी तरीके से अगर हम जी एच आई को देखें तो यहाँ पे एफ आई भी 1 हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फिगर ई जे के एल टू द एरिया ऑफ फिगर ए के एच आई बी। इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वैल्यूज़ वगैरह लगा के कर सकते हैं, बट एक तरीका है कि हम इसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करें और हम इसको विजुलाइज करके भी कर सकते हैं। सी, यहाँ पे जी एच के पैरेलल एफ से एक लाइन ड्रॉ करो और उसी तरीके से सी से एक लाइन ड्रॉ करो। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी 1 1 1 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज ट्रायंगल एच जी आई में अगर देखो, एच जी आई में अगर देखो तो ये मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है जी एच के, और एफ आई अपॉन सी एफ अपॉन जी सी इज़ 1:1:1, तो ये सब 1:1:1 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से पॉइंट डी से इस ट्रायंगल में ए बी सी में डी और जी से ए सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो मान लो ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1 1 1 होगा। अब बस लास्ट काम रह गया है, ये अगर एग्जैक्ट बनाया होता हम लोगों ने तो ये इसके पैरेलल आ रहा है ऑलमोस्ट, ये सब एक लाइन पे आता है। अब ये जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 ट्रायंगल्स हो गए और सारे साइज के हैं। ई जे के एल क्या है? ई जे के एल इज ई जे के एल, यानी कि 2 ट्रायंगल, तो ई जे के एल हो गया 2, और हमें ए के एच आई बी बताना है। ए के एच आई बी, लेट्स टेक दिस कलर। सो ए से जाएंगे हम के तक, के से जाएंगे एच तक, एच से जाएंगे आई तक, और फिर यहाँ से हम पूरा बी तक जाएंगे। इसका मतलब इस पूरे जो 19 टुकड़े थे उसमें से सिर्फ ये 2 टुकड़े हटाए तो कितने टुकड़े बचे? 17। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? 2/17, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ही स्लाइसिंग द फिगर एक तरीका होता है जिससे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। 10 सेकेंड अप्रोच करके मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने काफ़ी 7-8 क्वेश्चंस किए थे। वॉच करो उसको, उसमें मैंने इसी तरीके से फिगर्स को कट करके कैसे हम आंसर्स दे सकते हैं, बहुत ही 10 सेकेंड में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एंड दैट इज़ अ वेरी इनोवेटिव वे ऑफ सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। तो उसको अगर करो, and if you like it, if you'll appreciate it, I'll create more such videos. So we have creators, we have questions और PPT सब बनी हुई हैं, बस मुझे रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप लोग करोगे, देखोगे उसको, तो मैं उस पर और वीडियोस भी बना दूँगा। आगे आते हैं। ABC is an equilateral triangle and D is a point on the side BC। तो ABC एक equilateral triangle है, D is a point on side BC, यहाँ पर D है। A perpendicular DE is drawn from D on AC and another perpendicular EF is drawn from E on BC. The length of BC is 6
and the ratio of length of BD to BC is 1:3. तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC. हमें इसका एरिया बताना है. ठीक है, और हमको कुछ दिया नहीं हुआ है. ये दिया हुआ है कि ये 2 है, ये 4 है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री. अब अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. एंड ये पूरा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा. अगर मैं इस EF को A मान लूँ तो हम लोग 30, 60, 90 राइट एंगल ट्रायंगल अभी आगे करेंगे. तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये A होता है, ये A√3 होता है और ये 2A होता है. तो अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल EFC में देखो, अगर EF की वैल्यू A है तो FC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री के ऑपोजिट A है, तो ये क्या हो जाएगा? A/√3. उसी तरीके से ट्रायंगल EDF में देखो 30 डिग्री के ऑपोजिट A है, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट A√3 हो जाएगा. नाउ वी हैव A√3 + 1/√3 = 4. इनको दोनों को जोड़ दिया, DF + FC = 4. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A3 + 1/√3 = 4. दैट इज A = √3. 4 और 4 कट जाएगा, A की वैल्यू √3 आ गई. अब हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, दैट इज हाफ इंटू A इंटू A/√3, दैट इज हाफ इंटू √3 इंटू √3/√3. √3 कट गया, दैट इज √3/2, विच इज ऑप्शन नंबर B. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट वी वांट टू स्टडी टुडे इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हमको देखना होता है वो एंगल. इसमें क्या होता है? ये एक 90 डिग्री होता है, एक जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, और ये जो BC और AC हैं ये ऑपोजिट साइड्स हो गए. तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो दिस इज द मोस्ट यूज्ड इक्वेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा सबसे पहले दिमाग में यही आता है. अब अगर हमारी ये ABC इंटीजर्स हैं तो हम इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो ये जो ट्रिपलेट्स हैं, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी नॉन इंटीजर, बट वो ट्रिपलेट, वो ABC जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर = C स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे. तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो इंटीग्रल ट्रिपलेट्स हैं वो हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. इन ट्रिपलेट्स को जो प्रॉपर्टी होती है कि इन ट्रिपलेट्स को अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर हम 3, 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें लेट्स से, तो क्या मिलेगा? 6, 8 और 10. दिस 6, 8 एंड 10 विल ऑल्सो सेटिस्फाई पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. क्या हो रहा है? 10 स्क्वायर = 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मिल रहा है हमें. दिस इज 100 = 36 प्लस 64. ठीक है, तो अगर हम सारे एलिमेंट्स को किसी एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगी. इसको अगर हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9, 12 और 15 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कोई दे दे 15, तो हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये जो दोनों साइड हैं ये 9 होगा एक साइड 12 होगा. ये हम तुरंत बता देंगे, बिकॉज एक ही तरीका हो सकता है 15 यहाँ पे करने का कि अगर यहाँ पे 15 कर रहे हो तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12 कर लो.
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम है। जो ट्रिपलेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों के पास इंटीग्रल मेथड्स हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन है कि कितने ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 15 है, 15 की जगह मान लो मैं बोल दूँ लेट्स से 20, या मैं इस तरीके से बोल दूं कि एक वैल्यू 15 है, तो अब कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूस है या फिर ये कोई साइड है। तो इसके बेसिस में हमारे पास दो तरीके की इक्वेशन आएंगी, एक आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और एक आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये दोनों इंटीग्रल सॉल्यूशंस में हमने किए हुए हैं, सो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट से। अदरवाइज़ मैं आगे चल के जब फिर से नंबर सिस्टम को एक अरेंज मैनर में बनाऊंगा तो वहाँ पे भी देख सकते हो। अभी फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे ऊपर इंटीग्रल सॉल्यूशन के वीडियो को लिंक कर दूंगा, सो यू कैन वॉच दैट। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव फ्यू मोर रूल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या रूल्स हैं? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हम सी से यहाँ पे, पहले तो ये बताओ सर्कम सेंटर कैसे मिलता है हमें, हाउ डू वी गेट सर्कम सेंटर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो यहाँ से होगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से होगा। तो सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होंगे वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दिस इज आर, दिस इज आर। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो अगर हम सी से इस पॉइंट को जोड़ते हैं, ये मान लो डी है, तो सी डी क्या हो जाएगा? सी डी मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन जो होता है वो भी आर हो जाता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूज पे मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो भी आर हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर कहीं पे भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट ड्रॉ करो, ये मीडियन ड्रॉ करो, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो मीडियन विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, सर्कम रेडियस विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, राइट। आगे देखते हैं ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड से बनता है। तो अब अगर लाइन ए सी पे बी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करना है तो यही गिरेगा, बिकॉज ये पहले से है। उसी तरीके से ए से अगर हम बी सी पे करेंगे तो वो यहाँ पे गिरेगा। तो दो ऑल्टीट्यूड अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तीसरा ऑल्टीट्यूड भी यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑल्टीट्यूड्स जो हैं, सॉरी, जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, बट ये ऑल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? सी पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये ऑल्टीट्यूड यहाँ पे गिरेगा, बट इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? सी पे हो रहा है। तो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कहाँ पे लाई करता है? वर्टेक्स पे लाई करता है, जिस पे राइट एंगल है, यानी कि इस केस में सी पे लाई करेगा। उसी तरीके से हमारे पास इन रेडियस के लिए भी है। तो इन रेडियस जब मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्रिक सेंटर में, तब मैंने बोला था कि इन रेडियस इस तरीके से होता है। इन रेडियस कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो मैंने कहा था कि ये जो लेंथ है इसको याद कर लो, ये एस माइनस बी होगा, ये लेंथ एस माइनस बी होगी, ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी? एस माइनस सी। दिस विल ऑल्सो बी एस माइनस सी। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो जो आर होगा वो एस माइनस सी हो जाएगा, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर एंड सी इज हाइपोटेन्यूज। तो इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा? सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज। इसको इस तरीके से भी लोग याद करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई टू एस हो गया माइनस सी, दैट इज a प्लस बी माइनस सी बाई टू। इसको याद करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, सीधे s माइनस सी याद कर लो। अगर ये बनाना, ये यूज़ करोगे, इसका मतलब a b c गिवन है, तो s भी निकाल सकते हो और c तो पता ही है, तो सीधे s माइनस सी लगा सकते हो एंड यू विल रीच टू द आंसर। ओके, देयर आर फ्यू मोर थ्योरम्स। तो हमने इसमें जितने भी तरीके के हम थ्योरम्स जो राइट एंगल ट्रायंगल के थे सबके थे, वो हम लोगों ने इकट्ठे किए। तो राइट एंगल के कुछ और थ्योरम है। एक है कि अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना है और हम बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक सर्किल बनाएं, इन सर्किल,
और यहाँ पे एक इनसर्कल बनाएं। इसका मान लो R1 है रेडियस, इसका R2 रेडियस है, तो जो ट्रायंगल ABC का इनसर्कल होगा और जिसका रेडियस R है, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये स्ट्रेट अवे अगर क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे आप लोग सीधे यूज़ कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सीधे फॉर्मूला बनाओ, कोई प्रूव नहीं करना है, सीधे आंसर लगा दो। अदरवाइज इस नहीं आएगा ये। अगर आएगा तो इसको यूज़ कब करना है, जब हमारे पास स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नाउ द 52nd रूल इज ऑलरेडी बीन taught to you guys in similarity of triangles। वहाँ पे मैंने इसको किया था, तो वही है, इसको फिर से यहाँ पे मैंने लिख दिया था बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कवर कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा, वर्टेक्स सेम है तो एरिया ऑफ बेस पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि AD अपॉन DC हो जाएगा। AD अपॉन DC या AD अपॉन CD क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इससे हम लोग ये सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 तरीके के हमने स्क्वायर्स यूज़ किए, एक AB, दूसरा BC और तीसरा BD। ठीक है, तो इनमें से किसी भी 2 स्क्वायर का अगर हम रेशियो लें, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो देखो दोनों ये साइड्स हैं, तो अब ये वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूज बचा है, तो A पहले था तो AD अपॉन CD हो जाएगा। अब अगर मैं एक साइड और इस परपेंडिकुलर BD को लूँ तो क्या होगा, ये वाला जो साइड बचा है उसका जो वर्टेक्स हाइपोटेन्यूज पे लाई कर रहा है, उससे पहला वाला साइड हमने A से स्टार्ट किया था तो CA, दूसरा वाला हमने D किया है तो CD। उसी तरीके से अगर हम CB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर करें तो क्या हुआ, हमने इसको छोड़ दिया है, तो पहले हमने CB लिया है तो AC अपॉन BD है तो AD। तो ये 3 रेशियो भी आप लोग बना सकते हो, और सेम रेशियो को हमने यूज़ किया है टू फाइंड आउट एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड BCD। तो जब लगातार करते चले जाओगे तो एकदम सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका हम लोगों ने एक वर्ड डॉक भी बनाया है, रूल बेस्ड वर्ड डॉक, बिकॉज ये PPT है, स्क्रीन वीडियो पे आपको बार बार देखने में कोई भी रूल याद करना है तो डिफ़िकल्टी है। तो ऐप में हमने उस पूरी PDF को भी अटैच कर दिया है। सो इफ़ यू वांट टू व्यू दिस PDF यू कैन जस्ट डाउनलोड आवर ऐप। एंड्रॉयड ऐप है, अभी iOS नहीं है, एंड्रॉयड ऐप है, तो अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है तो वो डेफिनेटली डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के लिए प्लेलिस्ट स्टोर पे जाना है, वहाँ पे कैटापुल्ट स्पेस अंडरस्कोर नहीं है, स्पेस क्लासेस लिखना है और आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। प्लीज़ रिव्यू इट, प्लीज़ राइट योर फीडबैक, राइट योर रिव्यूज़, एंड द मोर यू अप्रिशिएट अस द मोर वी विल ब्रिंग मोर थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जिसमें जो बेसिक 2 तरीके के ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, 30, 60, 90 एंड 45, 45, 90। अब ये 30, 60, 90 एक मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो किया था इक्विलैटरल वाला, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC निकालना था, वहाँ पे हमने इसको तुरंत यूज़ कर लिया था। तो ये 30, 60, 90 कुछ है नहीं। अगर हम मान लो ये साइड A मान लें तो ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है 1/2 √3/2, 1 तक जाता है ना, तो ये हो जाएगा √3/2। सो √3/2 क्या होता है, सम वन हैज़, दैट इज ये अगर ABC है तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। सो AB अपॉन AC का रेशियो हो गया √3/2। उसी तरीके से अगर हम cos 60 निकाल लें तो cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 कैट एट होम, दैट इज BC अपॉन AC। BC की वैल्यू अगर हमने A मानी है तो A अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2, दैट इज AC इक्वल्स टू 2A। तो अगर ये A है 30 के ऑपोजिट, अगर ये A है तो ये 2A हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ा साइड है, और 60 डिग्री के ऑपोजिट √3A हो जाएगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि कहीं पे भी कुछ दिया, मान लो यहाँ पे 7 दिया है तो इसको सीधे 7/2 कर दो और ये 7 √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 15 दिया है तो ये 15 × 2 और 15 × √3। यहाँ पे 12 दिया है तो पहले 12/√3 कर लो और फिर 12/√3 × 2 कर लो।
तो इससे क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. अगेन यू कैन यूज साइन, कॉस, टैन. अगर याद कर लोगे तो थोड़ा सा स्पीड अप कर लोगे क्वेश्चंस को करने में और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा. दूसरा ट्रायंगल है हमारा 45, 45, 45. तो ये बहुत ही सिंपल है. ये दोनों साइड को हम ए मान सकते हैं और ये जो है वो हो जाएगा a√2. सो दीज टू डिफरेंट ट्रायंगल्स आर वेरी मच यूजफुल. 30, 60, 90 एंड 45, 45, 90. और इनको हम लोग बहुत यूज़ करते हैं. दे हैव फ्यू मोर थ्योरम्स. मुझे पता है कि मैं बहुत सारे थ्योरम्स करा रहा हूँ, बट दीज थ्योरम्स आर गोइंग टू बी रियली यूजफुल. तो और इसीलिए मैंने पीडीएफ भी बना दिया है. तो आप लोग पीडीएफ जाके एक बार देख सकते हो. उससे याद करने में, रिकॉल करने में यूज़फुल हो जाएगा. बिकॉज ऐसे वीडियो में या तो फिर आप पूरा नोट करोगे तो आपकी राइटिंग और ये सब कुछ गलत नोट कर लिया, कुछ कर लिया. तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक पीडीएफ बना के वहाँ पे कर दिया. एंड दिस विल कंप्लीट योर एंटायर ट्रायंगल्स. सी 58th रूल है. और जबकि हमने ज्योमेट्रिक सेंटर्स में सब रूल्स भी बनाए थे. अगर आप कोई भी मटेरियल उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लो, आई गारंटी यू कि ये सारा का सारा आपको अरेंज्ड मैनर में कहीं नहीं मिलेगा. दिस इज समथिंग विच वी ओनली आर प्रोवाइडिंग. So just appreciate it and you can watch it through the app. You can just go through the PDF through the app as well. आगे आते हैं. In a right angle triangle ABC where angle B equals to 90 degree, अगर ये 90 degree है and AC is a hypotenuse, ये hypotenuse है. If AC is trisected by M and N, तो कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं हम कि अगर मान लो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए M और N, then bm square plus bn square is equal to 5/9 of AC square. So bn square क्या होता है plus bm square क्या होता है 5/9 of AC square. I give this thing to all of you as a homework. इसको derive करके देखो, derive कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. Radius R1, R2, R3 are in geometric progression. तो अगर ये ट्रायंगल है, इसमें R1, R2, R3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं. अगर इस तरीके से हम इन सर्किल बनाते चले जाएं, पहला एक सर्किल बनाया, उसके बाद दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, फिर इस तरीके से ये इन्फिनाइट सर्किल्स अगर हम बनाते चले जाएं, तो जो R1, R2, R3 है वो किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है. ये पहला हमारा इन सर्किल है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है. फिर दूसरा इस सर्किल को टच करते हुए सर्किल बनाओ, फिर इसको टच करते हुए. तो अगर ऐसे बना रहे हो तो ये जो रेडियस है ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. 58th रूल है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ मीडियंस MP एंड OQ आर ड्रॉन, तो जो MP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर है वो OM स्क्वायर के बराबर होगा. ये सेम चीज़ याद करो जब हमने मीडियंस किया था. हमने कहा था कि मीडियंस अगर राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेम तरीके से यहाँ पे भी आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो. एक ये ट्रायंगल बना लो और एक ये ट्रायंगल बना लो. उससे आप प्रूव कर सकते हो कि MP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 OM स्क्वायर. MP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 OM स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी नीड टू सॉल्व. पहला है राइट ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू 48 एंड BC इक्वल्स टू 20. AB की वैल्यू है 48 और BC की वैल्यू है 20. Another right angle triangle is kept on the triangle with DC 39. तो 48, 20 है, तो इसको अगर देखो तो ये 4 × 12 है, ये 4 × 5 है. तो अब हमारे पास 12, 5 और 13 एक ट्रिपलेट है. तो इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 13 दैट इज 52. अब ये 4 × 13 है, ये 13 × 3 है, ये 13 × 4 है. तो दिस इज 65 विच इज 13 × 5. तो देखो यहाँ पे हमने ट्रिपलेट्स को यूज़ किया. अब क्या करना है हमें? A vertical line is drawn through point D on intersecting AB at E. Then the length of BE is equal to. इसकी लेंथ हमको बतानी है. ओके अगर हम देखें इसको, हम अगर O बोल दें तो ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल
C और E 90 डिग्री हो गए, या फिर अगर हम इस पूरे को देखें तो B ले लेते हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, C की जगह पे हमने B ले लिया, O की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, O की जगह पे हमने C ले लिया और D की जगह पे हमने A ले लिया। देखो अगर ये थीटा है मान लो और ये फाई है, तो ये फाई हो जाएगा एंड दिस विल बिकम थीटा। तो अब अगर ट्रायंगल ए सी बी में देखो तो ये फाई हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। तो अब यहां पे हम अगर देखें सो डी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी बी। ए बी की वैल्यू हमको 48 पता है, डी सी की वैल्यू हमको 39 पता है, ओ सी की वैल्यू हमको नहीं पता है और सी बी की वैल्यू हमको 20 पता है। तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया। सो ओ सी इज 65/4। ओ सी 65/4 है तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 52 माइनस 65/4, दैट इज 208 माइनस 65/4, दैट इज 3, 10 माइनस 6 4, 143/4। तो अब हमारे पास ओ सी आ गया और ए ओ आ गया, ये दोनों आ गए। अब अगर ट्रायंगल ए सी बी को देखो ध्यान से, किसको देख रहे हैं हम लोग, ए से सी और ये बी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दैट गिव्स अस ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, या फिर हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी। इनफैक्ट हमको ए ओ निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ए बी हमारे पास 48 है, ई बी हमको पता नहीं, ए सी की वैल्यू 52 है, ओ सी हमने निकाल लिया 65/4। तो 12/EB इज इक्वल टू 4/5, ये हो गया 3। तो EB की वैल्यू क्या हो गई 15। बताना क्या है, BE की यानी कि EB की वैल्यू बतानी है विच इज़ 15। तो सिर्फ OC निकालना था, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते, OC निकल आता, फिर तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे परपेंडिकुलर हैं, उसके थ्रू हमको ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे यहाँ पे आ सकते थे, मतलब ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे इस पे आ जाते, इस वाले पे, और इससे हमारा आंसर आ गया। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसने सिमिलर ट्रायंगल्स को यहाँ पे लेके आए। अब ये चीज़ ध्यान देनी होगी तुम लोगों को कि अगर इस तरीके से कभी भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है और कुछ फाइंड करना है, तो लुक एट व्हाट ऑल यू नो मीडियंस के अपोलोनियस थ्योरम्स पता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, सिमिलर ट्रायंगल्स पता है, अगर ट्रांसवर्सल्स हैं तो वो पता है, पैरेलल लाइंस हैं तो वो पता है, तो उन्हीं सबको हमको यूज़ करना है। सो लुक एट दोज थिंग्स एंड यू विल गेट टू द आंसर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये तो सेम क्वेश्चन है, उसी का एक एप्लीकेशन ही है। सो ओ क्यू स्क्वायर, यहाँ से इनका सबका हमको सम निकालना है, एम पी स्क्वायर, सो दैट इज़ व्हाट 5 ऑफ एम ओ स्क्वायर, द लॉन्गेस्ट साइड इज़ 20, तो ये हो गया 400, that is option number C. Okay, कहाँ गया वो, so this is OM square only, so MP square plus OQ square is OM square only. Let's prove this thing, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गई। तो ये A मान लेते हैं, उसको भी A मान लेते हैं, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया।
तो ट्रायंगल एम पी एन में अगर देखो तो एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड ट्रायंगल क्यू एन ओ में अगर ओ क्यू स्क्वायर देखो, सो दैट इज क्यू एन स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब अगर इनको दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल रहा है, 5 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड सी स्क्वायर इज 2b होल स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 times b square plus a square. So mp square plus oq square is equal to 5/4 of c square. ये क्या है, 5/4 है। जैसे ये 5/9 था, अगर ट्राइसेक्ट कर रहे थे उसी तरीके से ये क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 ऑफ सी स्क्वायर यानी कि 5/4 ऑफ 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 4 और ये 4 कट गया, 5 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 5/4 है, 5 नहीं है, 5/4 है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 400, आंसर हो जाएगा 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्लीज़ इसको ध्यान देना, वापस जाके एक बार उसको याद कर लेना, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 45th, an isosceles right triangle is inscribed in a square. Okay, its hypotenuse is mid segment of the square. What is the ratio of triangle's area to the square's area? तो ये a है, ये a है, a √2 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स एरिया हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर्स एरिया, दैट इज ए स्क्वायर इंटू 2। ए स्क्वायर कट गया, दैट इज 1/4। वैसे भी हम देख सकते थे कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बराबर हैं। तो और ये स्क्वायर का हाफ है, सो दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज हाफ स्क्वायर का भी हाफ, यानी कि 1/4 ऑफ द स्क्वायर। इन अ 30, 60, 90 ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड एंड द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये मेरा 30, 60, 90 ट्रायंगल हो गया, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। तो ये अगर a है, ये 2a हो जाएगा और ये a √3 हो जाएगा। सो द लॉन्गेस्ट साइड एंड द शॉर्टेस्ट साइड डिफर इन लेंथ बाई 2002 यूनिट्स, यानी कि 2a माइनस a इज इक्वल टू 2002, दैट इज a इक्वल्स टू 2002। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि 2 इंटू a, यानी कि 4004 यूनिट्स। तो सिंपल है, राइट एंगल 30, 60, 90 ट्रायंगल पता है तो तुरंत कर सकते हो। इन द फिगर गिवन बिलो, ट्रायंगल ABC and triangle BDA are both right angle. If V plus W equals to 35 and X plus Y equals to 37, then what is the value of Y? Okay. तो अगर हम देखें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, बेस इंटू हाइट, और दिस इज सेम एज हाफ इंटू W इंटू वी। हाफ और हाफ कट गया, दैट गिव्स अस एक्स वाई इक्वल्स टू W इंटू वी। अब अगर हमको y निकालना है तो y स्क्वायर इज व्हाट, y स्क्वायर इज ओके, पहले इसको देख लेते हैं। सो W प्लस वी या W स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, राइट एंगल ट्रायंगल है। W स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं W प्लस वी होल स्क्वायर माइनस 2WV, दैट गिव्स अस W स्क्वायर प्लस W प्लस वी की वैल्यू हमको पता है 35, सो 35 स्क्वायर माइनस 2WV की जगह हम लोग XY लिख सकते हैं, सो XY इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 35 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225 माइनस 2XY इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2XY माइनस 1225 इक्वल्स टू 0।
अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1225 इक्वल्स टू 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1225 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई है 37, तो ये हो जाएगा 37 स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1225। 37 स्क्वायर कितना होता है 69, 37 37 7 7 जो 49, 21 और 21 42 4 46 4 9 4 13, 1369 माइनस 1225 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 12। आंसर क्या हो गया 12। तो ये अलजेब्रा को यूज़ किया, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, मैनिपुलेशंस किए और वी रीच टू द आंसर। बहुत तरीक़ों से कोई भी मैनिपुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो, बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्ग्रुएंट 90 60 30 ट्रायंगल्स आर प्लेस्ड एज शोन so that they overlap partly and their hypotenuse coincide. If the hypotenuse is 12 centimeter, find the area common to both the triangles. 90 60 30 ट्रायंगल है, तो ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल भी 30 हो गया, तो ये दोनों भी 30 हो गए, ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल भी 60 हो गया। तो अगर ये 12 है, ए बी सी डी और ई, ट्रायंगल ए बी सी को देखो, ए बी की वैल्यू 12 है तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो 12/2 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू 6। नाउ फोकस ऑन ट्रायंगल ए सी डी, 60 डिग्री के ऑपोजिट जो है वो 6 है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6/√3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 6/√3, दैट इज 18/√3। और ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, तो हम अगर ये 12 है, सो पूरे ट्रायंगल को अगर हम देखें तो 90 डिग्री के ऑपोजिट अगर 12 है तो 60 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा, अगर इधर 6 है तो क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 6√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6√3 इंटू 6, दैट इज 18√3। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे ट्रायंगल से इतना सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा ये जो कॉमन एरिया है ये निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस थिंग। सो 18√3 माइनस 18/√3 ये करना है हमें। सो 18√3 माइनस 18/√3, दैट इज 18, 3 माइनस 1/√3, दैट इज 36/√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36√3/3, दैट इज 12√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन से साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी इक्वल्स टू 12, ये 12 है, बी सी इक्वल्स टू 18, ए सी इक्वल्स टू 10, देयर इज अ पॉइंट डी ऑन बी सी सच दैट दिस फाइंड सी डी। अब यहाँ पे हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को यूज़ करेंगे, तो ओके इतना मैंने काम कर डाला है कि मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है। तो इस ट्रायंगल को देखो, ए बी डी ट्रायंगल को अगर देखो, तो ये जो इस पॉइंट को, ये अगर ई है तो डी ई की वैल्यू कितनी होगी, एस माइनस 12, ये जो पूरे ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर होगा वो माइनस 12। उसी तरीके से ये भी एस माइनस 12 हो जाएगा, ये और ये सब बराबर होते चले जाएंगे। तो पहले इनको ए बी सी डी मार्क कर देते हैं। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये डी और ये डी। ठीक है, ओके, ये क्या दिया हुआ था, 10 और 18 दिया हुआ था। अब अगर मैं
आउटर उसको देखूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस 12 बाई 2, दैट इज 18 2 30 15 20 हो गया। सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। हमको सी डी निकालना है, हमको सी प्लस डी अलग से निकालना है। a प्लस बी की वैल्यू हमको पता है 12, तो c प्लस डी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई, 8। हमको ये सी डी निकालना था, दैट इज c प्लस डी निकालना था। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकल गया, a भी हमको यहाँ से मिल गया, सी डी हमने निकाल लिया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इन सेंटर का एप्लीकेशन किया था हमने, इन सर्कल का एप्लीकेशन किया था। इफ पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, ये A है, ये A है और ये B है। पेरीमीटर 64 है, यानी कि 2A प्लस बी इज इक्वल टू 64। हाइट 8 है, ये जो C है ये 8 है, तो इसको b बाई 2 कर लेते हैं, इसको भी b बाई 2 कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। हाइट की वैल्यू हमको 8 दी हुई है और 2a प्लस बी की वैल्यू हमको दी हुई है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं ना, इतना क्या करना, बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 64 और b इक्वल्स टू 64 माइनस 2a, यहीं पे रख देते हैं। दैट इज a स्क्वायर इक्वल्स टू 64 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 64 बाई 4 प्लस 64। 4 से ये कट गया, ये कट गया और ये हो गया 64 इंटू 16। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 64। a स्क्वायर और a स्क्वायर कट गया, 64a इज इक्वल टू 64 प्लस 64 इंटू 16, 64 64 64 कट गया, a की वैल्यू हो गई 17। a की वैल्यू 17 हो गई तो 34 प्लस b इक्वल्स टू 64, b की वैल्यू हो गई 30। तो ये हो गया 15, एरिया हो गया हाफ इंटू 15 इंटू, पूरे ट्रायंगल का ही तो एरिया निकालना है, हाफ इंटू 30 इंटू 8 4 120। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया 120 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब देखो, एक चीज़ जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ वो यही है कि यू कैन नॉट लीव एनी पोर्शन ऑफ योर मैथ्स। तो आप ये मत करना कि मैं अलजेब्रा छोड़ रहा हूँ या मैं नंबर सिस्टम छोड़ रहा हूँ या मैं ज्योमेट्री छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे अलजेब्रा क्वाड्रेटिक का भी एप्लीकेशन हुआ, इक्वेशन सॉल्विंग भी हो रही है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एप्लीकेशन है, तो ये सब कुछ है। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। एक और क्वेश्चन है, इफ इन अ ट्रायंगल ABC where B equals to 90 degree, M and N be 2 points such that they trisect AC and the circumradius of circumscribing circle equals to 7.5 centimeter. Find BM square plus BN square. तो ये अगर 7.5 है, R is 7.5, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 इंटू 7.5 यानी कि 15, और BM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर क्या था 9/4 था आई थिंक,
if I recall correctly. We did it here. 5/9 था, सॉरी. So क्या हो जाएगा? 5/9 of 15 into 15, तो ये हो जाएगा 5 into 5, दैट इज 125. तो आंसर क्या हो जाएगा? 125. तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. बस यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली थी कि सर्कम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है. तो अब देखो, अगर दो फार्मूले पता हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर फार्मूला नहीं पता है तो स्ट्रगल करते रहोगे लेकिन क्वेश्चन नहीं होगा. दैट कंप्लीट्स ट्रायंगल पार्ट 6 एंड आई होप कि सबने बहुत एंजॉय किया होगा. मैंने बहुत एंजॉय किया इन वीडियोस को बनाने में, इन कंटेंट्स को क्रिएट करने में, इकट्ठा करने में और ये पूरा प्रेजेंट करने में. एंड आई बिलीव कि अगर आप लोग सब लोग अच्छे से करोगे देन डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे. और ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जिससे सब डरते हैं, तो मैंने ज्योमेट्री से ही शुरू किया है. एंड आई होप कि नाउ यू विल स्टार्ट लविंग ज्योमेट्री and we'll cover the entire range of geometry and then we'll move to algebra and other portions. algebra मैंने पहले से करवाया हुआ है, arithmetic मैंने करवाया हुआ है, तो next मैं modern maths पे आऊँगा और उसके बाद फिर we'll move to number system. but अगले 10-15 दिनों में मैं सारा concept with question solutions और इतने अच्छे तरीके से present करके आप लोगों को दे दूँगा. and then studying it is your job. तो इसको अच्छे से पढ़ो, याद करो और अगले 10, 20, 30 दिनों में जितना भी कर सकते हो कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट 10-15 डेज मॉक्स लगाओ एंड यू विल रॉक इन कैट एग्जाम. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. दैट्स इट गाइज, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट series of videos. Keep asking, keep sharing, keep learning and enjoy your day.